नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन पोल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही सरकारी भर्ती की जानकारी डेली अपडेट मिलती रहे। दोस्तों हम आज बात कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई है। तो दोस्तों ये जो आपकी EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसीज निकली हुई थी, जैसे अभी पिछले मंथ में आपकी PGT की टीचर की वैकेंसीज आउट हुई थी, तो इस मंथ में आपकी TGT की टीचर्स की और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आउट हुई हैं और काफ़ी बम्पर पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो देख लेते हैं उन्हें डीपली में। और ये आपका काफ़ी शानदार डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। दोस्तों इसके सारे डीपली में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन मांगे गए हैं इसके, और इसमें आपकी TGT के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है, इसमें आपकी 1500 रुपये फ़ीस दे रखी है TGT के लिए, और हॉस्टल वार्डन वाली फ़ीस के लिए दे रखी है 1000 रुपये फ़ीस। और SC ST वालों के लिए 1 रुपये भी फ़ीस नहीं है, उनके लिए फ्री है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और अब इनके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका एग्ज़ाम जो होगा आपका टीचिंग स्टाफ के लिए 180 नंबर का होगा, 180 मिनट का, और आपका नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब हॉस्टल वार्डन वाली पोस्ट के लिए 150 मिनट के एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उसका OMR बेस्ड पर एग्ज़ाम होगा आपका, पहले बता दे रहा हूँ, OMR शीट बेस्ड पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं फ़ीस की, मैंने बताई दी एप्लीकेशन फ़ीस की। और SC ST वाले बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है, उनके लिए 1 रुपये भी फ़ीस नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन की लास्ट डेट कब है। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों आपकी 18 अगस्त 2023 रखी गई है, और आज इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की भी, और इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने में, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कितने पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। जैसे कि अब बात कर लेते हैं TGT के 5660 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हॉस्टल वार्डन मेल की 335 पोस्ट निकली हुई हॉस्टल वार्डन मेल की। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं हॉस्टल वार्डन फीमेल पद पर। अब बात कर लेते हैं टोटल 6329 पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज TGT टीचर की। जैसे हिंदी की टीचर की टोटल पद बात कर लेते हैं, टोटल 606 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं TGT हिंदी टीचर्स की। TGT इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में 671 पदों पर भर्तियां निकली। मैथ की 686, सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ जिसे आप लोग SST के नाम से जानते हैं, तो इसमें 670 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। साइंस में 678 वैकेंसीज। तो दोस्तों टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल काफ़ी वैकेंसी है, टोटल 3311 पद पर भर्ती है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग लैंग्वेज की, जो अलग अलग लैंग्वेज में थर्ड लैंग्वेज में जिसमें आप लोगों के लिए काउंट किया गया है। इसमें भी काफ़ी बम्पर पदों पर भर्तियाँ हैं, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, बंगाली में 10 पदों पर भर्ती है, गुजराती लैंग्वेज में 44 हो गई, कन्नाडा में आपकी 24 वैकेंसीज होगी, मलयालम में 2 वैकेंसीज, 6 में मणिपुरी, मराठी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में भी टीचर्स की भर्ती हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया में इसके स्कूल्स हैं, इसके स्कूल्स हो गए, इसके अलग अलग सेंटर दे रखे हैं ऑल इंडिया में। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन पद के लिए कितनी वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पद हैं, और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पद हैं। दोस्तों अब इसके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। पहले पे लेवल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पे लेवल है, जिसमें टीचिंग के जो TGT टीचर्स की जो है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, इसमें आपका पे लेवल 7 दिया जाएगा, जिसमें कि आपकी सैलरी कम से कम भी 70,000 के समथिंग आपको सारे अलाउंसेस मिलने के बाद बन जाएगी। और अलग जो कैटेगरी के जो पद हैं, जैसे थर्ड लैंग्वेज के जो पद हैं, उनके लिए लैंग्वेज आपकी पे लेवल इसमें 6 दे रखा है। और हॉस्टल वार्डन के लिए फिफ्थ पे लेवल दे रखा है, जिसमें कि आपकी 50 से 55,000 के समथिंग आपको सैलरी मिल जाएगी। और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस्ड पे एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर बेस पे है। तो दोस्तों इसका एग्जामिनेशन सिलेबस मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और इसका एग्जामिनेशन सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, और लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन मार्क्स के, मतलब कि आपको पूरा पैटर्न इसमें दे रखा है। आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज ये दे रखा। PGT वालों के लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ दे रखी है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, नॉलेज के क्वेश्चन, ICT के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और जी सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे कि आपने इंग्लिश से भरोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन। तो टोटल मिला करके आपके 120 मार्क्स के तो ये हो गए, और आपके 30 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन एक लैंग्वेज से आएंगे। तो दोस्तों इसमें
और आपका जो समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, वो आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दे रखी है दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्ज़ाम में है, हॉस्टल वार्डन के पद के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए, आप लोग इजीली इस वाली पोस्ट को ले सकते हैं। ये रीमार्किंग सेशन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। तो दोस्तों इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें एलिजिबल क्या मांगा, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन का। हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे डायरेक्ट ही, ये रहा क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में इसमें 18 से 35 साल दे रखी है और SC/ST वालों को छूट दी जाएगी 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की, SC/ST वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो दोस्तों इसमें बैचलर डिग्री ले रखी हो आपने किसी भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, आपने बैचलर डिग्री में आपके 3 साल में आपका वो सब्जेक्ट रहा हो तो ये आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आप लोगों ने बीएड की डिग्री कर रखी हो तो ये आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास, आपके पास CTET भी क्वालिफाई होना चाहिए, अपर प्राइमरी लेवल का आपके पास CTET का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जरूर, और बीएड भी होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि इसे आपने BSc कर रखी है, उसमें मैथ है आपके पास, तो आप लोग मैथ का फॉर्म भर सकते हो। और बीएड में भी आपके पास मैथ हो और आपने CTET क्वालिफाई कर रखा हो तो भी आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अलग पोस्ट की, हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन वाली पोस्ट के लिए जो है केवल आपकी ग्रेजुएशन मांग रखी है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और एज लिमिट 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट दे रखी है। 5 साल की SC/ST वालों को छूट दी जाएगी और आपको OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई है, आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी का आप लोगों को फॉर्म भरना है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फॉर्म भरना है। और आपको ज़्यादा की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिस भी चीज़ की जानकारी चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों ऐसा बम्पर पदों पर भर्ती का मौका बार बार नहीं मिलता, प्लीज़ अपने हाथ से गवाइएगा मत, इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही आप लोगों के लिए सरकारी भर्ती की जानकारी डेली आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं हम अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर, जब तक के लिए जय।